हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट पेपर 2 का हिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे हमारे हिस्ट्री के। और हमारा जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन है वो पाषाण युग से होने वाले हैं। ठीक है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी को ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चन देख लेते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी जो खेती है, जो कृषि है, उसके सबसे पुराने जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो जाएगा करेक्ट हो जाएगा मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से। इसके अलावा मेहरगढ़ और भी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, आपने बहुत जगह क्वेश्चन देखा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी। ठीक है, यानी मानव के एग्जिस्टेंस के होने के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं नर्मदा घाटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता वह काल क्या कहलाता है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी। यहाँ हमने डिस्कस किया है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी लिखित चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, आप जो भी कुछ पता करते हैं वो पूरा स्थल या फिर जो बचे हुए अवशेष हैं जैसे कि बर्तन वगैरह या फिर कोई भी चीज़, मोहर वगैरह, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और उनसे ही एस्टिमेट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि कितने साल पुरानी ये चीज़ है या फिर कितने साल पुराने ये यहाँ पे चीज़ें रही होंगी। ठीक है, तो ये है अवशेष से पता लगाने वाली सिचुएशन, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जब आपका कोई लिखित आपके पास चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, इतिहास जो है वो आपको बिना लिखित सामग्री के या फिर बिना रिटन मटेरियल के आपको पता लगाना पड़ता है या फिर पता लगाया जाता है। दूसरा होता है आपका तो आपसे यही पूछा गया है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर क्या जाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जब आपके पास रिटन मटेरियल तो होता है, यानी आपके पास लिखित सामग्री तो होती है, उस वक्त कुछ ना कुछ लिखा गया है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, वो अब तक पढ़ी नहीं गई है, तो उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद ऐतिहासिक काल है जिसमें आपका वैदिक युग आ जाता है। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल में आपका कौन सा युग है? पाषाण युग। ठीक है, पाषाण युग का मतलब होता है पत्थर का युग, जहाँ पर पत्थरों से, औजारों से ही पता लगाया जाता है कि उस समय में क्या सिचुएशन रही होगी, क्या क्या रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं कौन सी जगह से? तो ये हुए हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, महदहा। ठीक है, महदहा। और यहाँ से और भी चीज़ें मिली हैं, यहाँ से सींग के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, और ये है कहाँ पर ये जगह? यूपी के प्रतापगढ़ में, यूपी के प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था? ठीक है, क्योंकि जब आप पाषाण काल पढ़ते हैं तो पाषाण काल में आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर आप पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। ठीक है, और इसके बाद फिर जब धातु यूज़ होने लगती है तो ताम्र पाषाण काल भी आ जाता है। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, बट मेनली हम ये ही पढ़ते हैं। और इसमें भी आप 3 पार्ट पढ़ते हैं पूरा पाषाण में। ठीक है, निम्न है, उच्च है और मध्य है और उच्च है। तो आप इस तरीके से पाषाण काल को डिवाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पता लगानी होती है। पूरा स्थल यानी कौन कौन सी जगह रही है जहाँ से अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
अगर हम यहाँ पर बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में जो दफनाने की जो प्रथा थी वो चलन में आई, और इसमें किस तरीके से उनको या फिर किस डायरेक्शन में उनको दफनाया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पूर्व पश्चिम। क्या रहेगा? पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 अपना। इसका करेक्ट आंसर रहेगा पूर्व पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पुरास्थल यानी पुराना स्थल जो है जहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसी जगह है जो मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दैमाबाद। मालवा आता है, कायथा आता है, ठीक है, एरन आता है, दैमाबाद इसका आंसर रहेगा क्योंकि ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास यानी जिसमें सीढ़ी बनी होती है अंदर की तरफ जमीन में और वहां गर्त बनाकर रहते हैं लोग, ठीक है, जमीन के नीचे। तो ये मतलब एक तरीके से गड्ढे के सेंस में आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम में लोग गर्त बनाकर रहते थे, और ये बुर्ज होम जगह जो है ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट। ठीक है, श्रीनगर के निकट। और ये जो जगह है बुर्ज होम, ये एक नवपाषाणिक जगह है। कैसा है? नवपाषाणिक जगह है, यानी नवपाषाण काल के समय की कह सकते हैं ये जगह है। ठीक है, खोज की गई थी इसकी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, सबसे पहले बता दें भीमबेटका कहाँ पर है। भीमबेटका है आपका भोपाल में, ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एमपी में, अगर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, तो एमपी में यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंपल सीधा क्वेश्चन कि कहाँ पर है, तो ये है भोपाल में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है? भोपाल में। और एमपी के निकट ये कौन से ज़िले में है? रायसेन ज़िले में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए? चित्रकला के अवशेष मिले हैं वहाँ से। इसके अलावा हाथी, सांबर, हिरण, इनके भी चित्र मिले हैं, हाथी और सांबर, हिरण। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मोस्टली क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। यानी जब उसका जो कंकाल मिला मानव का, उसके साथ एक कंकाल और मिला और वो था कुत्ते का कंकाल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका पूरा स्थल है बुर्ज होम। ठीक है, कौन सा है? बुर्ज होम। और ये आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम। ठीक है, पहले ही आ चुका है। हड्डियों के तीर और सुइयां, दरातियां भी यहाँ से मिले हैं अवशेष के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गेरुवर्णी मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ पर? ठीक है, गेरुवर्णी मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, क्या? मिट्टी के बर्तन, पात्र, ठीक है, उनका नामकरण हुआ था कहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अब 11 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया ने। ठीक है, और ये कह सकते हैं ये जो जगह है ये ताम्रपाषाणिक जगह है। कैसी है? ताम्रपाषाण के समय की जगह है। इसका जो उत्खनन हुआ था वो ताम्रपाषाण के समय में हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है चालकोलिथिक जो युग है वो कौन से युग को कहा जाता है? चालकोलिथिक जो युग है वो कौन से युग को कहा जाता है? स्ट्रेट क्वेश्चन है एकदम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ताम्रपाषाण। ठीक है, क्या रहेगा? ताम्रपाषाण युग। ठीक है, यानी तांबे का युग। यहाँ इस वक्त तांबे का यूज होना शुरू हो गया था, इसलिए इस युग को ताम्रपाषाणिक युग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये क्या थे, ये एक तरीके से बंगाल में तैनात थे, सेनाधिकारी थे, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी वहाँ पर और भी काम किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो ये ब्रिटिश थे और क्या थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट रहेगा, भूगर्भ वैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने साइट्स का पता लगाया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। इसका नाम बदलकर अब क्या नाम रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर रख दिया गया है अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरीके से कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये कौन सी जगह है, ये कौन सा पूरा स्थल है? तो ये है दमदमा। ठीक है, और ऐसे जो इस हालत में जो मानव कंकाल के एक कब्र में से 3 मानव कंकाल मिले हैं, इस तरीके के लगभग 41 और इस तरीके के शव मिले, कंकाल मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। गुरफाकराल नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो नवपाषाण स्थल है ये स्थित है कश्मीर में। ठीक है, ये कश्मीर का पूरा स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो आपसे पूछा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सबसे पहले जो मानव ने अनाज का प्रयोग किया वो वाला अनाज कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एकदम ऑप्शन नंबर डी, जौ। ठीक है, जौ का यहाँ पर यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जोरवे नेवासा, जोरवे ये है नेवासा। ठीक है, या नेवासा बोलते हैं इसको। जोरवे नेवासा दैमाबाद पुरास्थलीय कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आपको आंसर बताना है। ये स्थित है महाराष्ट्र में, यानी ये जो पुरास्थल है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 20। आपसे पूछा गया यहाँ पर कि इनाम गांव जो है वहाँ से किसकी प्रतिमा मिली है? इन ऑप्शंस में से देखकर बताइए कि इनमें से किसकी प्रतिमा इनाम गांव में मिली है। तो यहाँ से मिली है मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा। और ये जो स्थल है इनाम गांव, ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, ताम्रपाषाणिक स्थल है इनाम गांव, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महदहा से प्राप्त नहीं हुआ है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो महदहा से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राख के टीले। ठीक है, तो महदहा से प्राप्त नहीं हुए राख के टीले, इसके अलावा ये सब चीजें वहां से मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था? यानी कौन सी ऐसी धातु थी जिसका प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो इसमें तांबा जो है उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया, आपको आंसर बताना है। ठीक है, तांबा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका संलग्न कार्यालय है, यानी किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिलेटेड है संस्कृति मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब? ठीक है, उत्खनन यानी जो उत्खनन कार्य हुआ था उसके अनुसार पता लगाया गया। तो पशुपालन की शुरुआत जो है वो कौन से काल में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। क्या वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? यानी
बड़े बड़े जो वृहत मतलब बड़े पत्थरों के स्मारकों की पहचान की गई है। अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर थे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है मृतक दफनाने के स्थान, ठीक है, मृतक दफनाने के स्थान। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं मेगालिथ। जहां पर आपको ये वर्ड मिल जाए मेगालिथ, लिथ मतलब पत्थर, मेगा मतलब बड़े पत्थर, ठीक है। तो ये क्या था कि एक जगह पे जहां पर दफनाया गया उसको ऐसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से कवर कर दिया जाता था। तो इसको मृतक दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान करने के लिए हमें क्या देखना था कि वहां पर क्या है, मृतकों को दफनाने का वो स्थान है, ठीक है। वो जो जगह थी वो मृतकों को दफनाने के लिए यूज की जाती थी। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, यानी वो कौन सी जगह है जहाँ से कह सकते हैं हम कि पशुपालन था मध्य पाषाण काल में। और इन सब जगहों को आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा बागोर, ठीक है, बागोर। ये बागोर है कहाँ, ये है राजस्थान के भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, राजस्थान के भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीलवाड़ा में कौन सी जगह है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है भीलवाड़ा में कौन सी जगह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट भी है साथ के साथ। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है, हेरोडोटस को। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका, ठीक है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिका। तो इस बुक को लिखने की वजह से ही इनको क्या बोला जाता है, 5वीं शताब्दी में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। आग का आविष्कार कौन से युग में हुआ, इस क्वेश्चन को तो कभी भी आपको छोड़कर आना ही नहीं है, बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आग का आविष्कार हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है, पूरा पाषाण। और ये भी कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी, तो आग का आविष्कार ही पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज थी, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार भी आपसे पूछा गया कि कौन सी युग में हुआ है, तो पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण युग में हुआ है। पहिए का आविष्कार आपका कब हुआ है, नवपाषाण युग में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है कि पूर्व पाषाण युग का प्रथम आविष्कार क्या था, पूर्व पाषाण युग का प्रथम आविष्कार क्या था। तो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था और आपको पता भी होगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग। आग का जो आविष्कार है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उनको पता चल गया था कि आग जलानी कैसे है, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव ने किस पशु को पालतू बनाया, सबसे पहले पालतू किस पशु को बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने काफ़ी एग्जाम में देखा भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कुत्ता, ठीक है। इसको सबसे पहले पालतू पशु कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग का सबसे पहला औजार कौन सा था। तो नवपाषाण युग जब शुरू हुआ तो फिर उसके बाद कौन कौन से औजार बने, अब उन औजारों में भी आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें है पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है। पत्थर की कुल्हाड़ी ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस वक्त तक तांबे का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था और लोहे की तो बात हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लोहे के बारे में तो पता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में कौन से काल से शुरू हुई। स्थायी निवास यानी एक जगह टिक कर रहने की जो प्रवृत्ति थी वो कब से शुरू हुई मानव में, तो ये रहा आपका नवपाषाण युग। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले शिकार किया जाता था, शिकार के बाद खेती की जाती थी, ठीक है। और फिर जब खेती शुरू हुई तो उसके बाद एक चीज़ और आ गई, फिर आ गई स्थायी निवास वाला प्रोसीजर, ठीक है। मतलब उनको खेती करनी थी तो वहीं रहना पड़ता। तो नवपाषाण युग है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी। तो ताम्रपाषाण युग की जो स्त्रियां हैं वो कांसे के आभूषण पहनती थी, ठीक है। कांसा, कांसा जो होता है वो एक ऐसी धातु है जो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, ठीक है। तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है कांसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर है हमसे ये पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। ये मैंने आपको अभी बताया था। तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और आपका थर्ड है नव पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपसे पूछा गया है कि अलेक्जेंडर क्लिंघम
जो थे उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो ये स्थापना उन्होंने कब की, इस विभाग की स्थापना उन्होंने कब की? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1861 में। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1861 में। अगला क्वेश्चन है, मानव के कुल इतिहास का कितने प्रतिशत भाग जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है? यानी मानव की अगर हम विकास प्रक्रिया की या फिर हम बात करें कि उसके इतिहास की अगर हम बात करें तो उसका कितने परसेंट भाग सिर्फ प्रागैतिहासिक काल ही कवर कर लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99%। ठीक है, कितना? 99%। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। होमोसेपियंस जो थे, मानव जब सबसे पहले आया उसके बाद उसकी विकास प्रक्रिया चलने लगी, तो होमोसेपियंस वो था जो ज्ञानी मानव कह सकते हैं इसको, होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव। ठीक है, तो उसका जन्म किस काल में हुआ था? जब वो ठीक तरीके से सोचने समझने लगा था और उस हिसाब से ही काम भी करने लगा था। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस के का जन्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ पर है कि फलक जो संस्कृति है वो कौन से काल को कहा जाता है? फलक संस्कृति, जब जो औजार थे वो फलक उससे शैली से बनाए जाते थे। ठीक है, तो फलक तरीके के जो औजार बनाए जाते थे ज़्यादातर, तो इस वजह से उसको फलक संस्कृति कहा जाने लगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक होता है मध्य पुरापाषाण काल, एक होता है कि मध्य पाषाण काल। तो जब आप ऑप्शन क्लिक करें, टिक करें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये क्या है? मध्य पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। और इस ही टाइम में यानी फलक संस्कृति को इसके अलावा खुरचनी बेधक संस्कृति भी कहा जाता था। उस वक्त जिस तरीके के औजार तैयार होते थे तो उन औजारों की अधिकता के कारण ही उसको उस संस्कृति का नाम भी दे दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो मानव था, ये कौन से तरीके के मानव का काल था? ये था निएंडरथल मानव का काल। ठीक है, निएंडरथल मानव का काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हैंड एक्स की जो खोज है वो सबसे पहले कहाँ की गई? हैंड एक्स की खोज सबसे पहले कहाँ की गई? तो ये की गई तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ की गई? तमिलनाडु में। और ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया कपास के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? कपास के यानी कॉटन के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। इनाम गांव किससे संबंधित है? तो इनाम गांव संबंधित है जोरवे संस्कृति से। ठीक है, इनाम गांव संबंधित है जोरवे संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि भीमबेटका कौन से राज्य में है? तो ये हमने डिस्कस किया था। तो भीमबेटका है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ से शैल चित्रकारी के प्रमाण बहुत ज़्यादा मिले हैं और ये एक पुरापाषाणिक स्थल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निवासा जो है वो पुरा स्थल कहाँ पर है? हमारा निवासा पुरा स्थल कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और ये कौन से काल का है? ये है पुरापाषाण काल का। ठीक है, अब यहाँ पर चर्ट और जैस्पर के उपकरण बनने लगे थे। ठीक है, चर्ट और जैस्पर के उपकरण बनने लगे थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो सोहन संस्कृति है वो संबंधित है कौन से पुरास्थल से? ठीक है, कौन से पुरास्थल से? सोहन संस्कृति कौन से पुरास्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर जाएगा चौतरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका पुरास्थल हिमाचल के मंडी के पास। ठीक है, और यहाँ के अगर मुख्य औजारों की बात करें तो हस्त कुठार और क्लीवर यहाँ का इस वक्त मिला था यहाँ से। ठीक है, चौतरा से। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। महादहा जो है ये जो पुरास्थल है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ठीक है, और अगर कौन से टाइम का बोले इसको तो ये है मध्य पाषाणिक युग का। कौन सी युग का? मध्य पाषाणिक स्थल इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ से स्थायी निवास होने के प्रमाण मिले हैं, यानी यहाँ के जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहा
करते थे, स्थायी निवास हो गया था उनका। फिर है बेलन घाटी से प्राप्त औजार कौन से काल से संबंधित है? तो बेलन घाटी से प्राप्त जो औजार मिले हैं, जो औजार, उनसे हमें पता चलता है कि ये निम्न पुरापाषाण काल के से रिलेटेड है। कहाँ से? निम्न पुरापाषाण काल से रिलेटेड है। बेलन घाटी के औजार निम्न पुरापाषाण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। बुर्जहोम कौन से काल का स्थल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्जहोम कौन से काल का स्थल है? तो ये है आपका नवपाषाणिक काल का स्थल। ठीक है, नवपाषाणिक काल का ये आपका स्थल है। और अब तो आपको याद हो ही गया होगा, जम्मू कश्मीर में है ये, गर्तवास है यहाँ पर, और कब्र वगैरह भी काफ़ी मिली हैं, गोलाकार गर्तवास यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पशुपालन के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि कहाँ पर पशुपालन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पटने। ठीक है, पटने से हमें पशुपालन के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। ठीक है, और जिसके ऊपर चित्रकारी मिली है ये तो मैंने बता ही दिया। कौन सा शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो इसको याद रखिए, पटने वाला। यहाँ पे शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के ऊपर वो मिला है, मतलब ज्योमेट्रिकल लाइंस है। ठीक है, काफ़ी सजा हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कौन से शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? यानी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से पता चलता है कि चित्रकारी किया करते थे लोग? ठीक है, वो कौन सा पूरा स्थल है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आपको अपना जो स्कोर है वो भी आप मेंशन नीचे कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिए।